Hello guys, welcome to my channel Knowledge Hub. In this video, I will explain you the rules of the board that are implemented on your paper checking. इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी MCQs आपने एक MCQs को जो है वो फिल किया और दूसरे MCQs पर आपका हल्का सा निशान लग गया तो बोर्ड जो है उसके रूल्स क्या होंगे आपके लिए। अगर आप अपना रोल नंबर लिखना भूल गए पेपर में तो बोर्ड के रूल्स आपके लिए क्या होंगे। अगर आप पेपर में अपना नाम लिखना भूल गए तो बोर्ड के रूल्स आपके लिए क्या होंगे। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में जस्ट डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल और फिगर नहीं बनाए तो बोर्ड के रूल्स आपके लिए क्या होंगे। अगर आप कोई सवाल लिखने के बाद उसमें अगर कटिंग करते हैं तो बोर्ड के रूल आपके लिए क्या होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों का आंसर जो है मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको देखकर स्टूडेंट्स आप जो है अपने फ्यूचर्स के लिए वो मैक्सिमम नंबर गेन्स कर सकते हैं और अपनी इन परेशानियों से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं फर्स्टली डिफाइन करूंगा कि अगर कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अपना नाम लिखना भूल जाते हैं और रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। अगर आप नाम लिखना भूल गए हैं तो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो आपका अपनी सीटिंग प्लान में से देखकर आपका नाम वो खुद लिखे। अगर आप रोल नंबर लिखना भूल गए हैं तो वो आगे और पीछे वाले बच्चों को देखेगा, पेपर्स को देखेगा आपके और सीटिंग प्लान में से आपका रोल नंबर निकालेगा बाकायदा और वो उसे उस पेपर पर लिख देगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप जो है वो पर्चा, मजमून, टाइम, इनके जो बबल्स होते हैं या फिर इनका जो आपने लिखना होता है, पर्चा फिजिक्स का है और मजमून में भी आप फिजिक्स लिख देते हो, टाइम सेकंड का भी फर्स्ट लिख देते हो, तो सेंटर नंबर आप कुछ गलत लिख देते हो। तो मैं खुद जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और पेपर जो है वो चेक करूँ बोर्ड की तरफ से। तो तमाम तर एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखकर मैं आपको ये तमाम बातें बता रहा हूँ। अगर कि आप जो है वो बबल्स गलत फिल कर देते हैं या फिर आप जो है वो कोई चीज़ पेपर की जगह, पर्चे की जगह कुछ और लिख देते हैं तो वो हम नहीं चेक करते। वो आपने जो भी लिखा वो बिल्कुल उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला पेपर पे। तो इसके लिए आप परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ MCQs की, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर वो MCQs होता है। जब पेपर सेंटर बनता है और पेपर चेक कर वहाँ बैठे होते हैं तो वो MCQs में पेपर की जो तमाम तरह MCQs होते हैं उसकी हम लोगों को जो है वो आंसर की दी जाती है। उस आंसर की के मद्देनजर जो है वो हम आपके MCQs चेक करते हैं। तो उसमें अगर आपने एक बबल फिल कर दिया और दूसरे बबल पे हल्का सा निशान लग गया तो हम जो है वो आपको पूरे नंबर देंगे, वो आपका दुरुस्त होगा। अगर आपने कोई एक बबल फिल किया और दूसरा बबल आधा फिल किया, आधे से थोड़ा सा कम फिल किया, तभी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आपने रिमूवल यूज़ किया तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। बट बोर्ड की तरफ से ये रूल है कि वो गलत कर दिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल होता हुआ है तो हम उसे वो नंबर दे देते हैं और उसे पास कर देते हैं। ये तो MCQs की बात आ गई और वो बबल्स की बात आ गई। देखिए रोल नंबर के नीचे भी आप एक बबल्स की शीट फिल करते हैं। अगर वो बबल्स की जो आपने फिल किया है वो भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका जो है वो कोई नंबर या कोई पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, हम वो चेक नहीं करते। उसके बाद बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमें की मिली होती है, आंसर की तो मैं उसे नहीं कह सकता, लेकिन एक रूल्स की मिली होती है बोर्ड की तरफ से। उसमें ये लिखा होता है कि अगर जुज़वी तौर पर किसी बच्चे ने कोई जवाब दिया है, मिसाल के तौर पे कि कौन सी ऐसी धात है जिसे पानी में डालें आग लग जाती है, तो अगर आपने जुज़वी तौर पे इसका जवाब दिया कि सोडियम, तो आपको उसका 1 नंबर मिलने वाला है। अगर आपने पूरा लिखा कि सोडियम की धात को पानी में डालने से आग लग जाती है, तब आपको जो है उसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और एक और रूल ये है कि अगर बच्चा आधे से ज़्यादा जवाब दे उस सवाल का, तब भी आपको जो है पूरे 2 नंबर मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ जो असातिज़ा हैं वो बच्चों को डराते हैं कि आप डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल भी दें और फिर भी बनाएं। तो यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अगर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं देते हो और अगर आप फिर नहीं बनाते हो तो आपका कोई नंबर काटा जाए, वो आपको पूरे नंबर मिलने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात आ गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो है वो उन सवालों का मैं जवाब देता हूँ जो मैंने शुरू में किए थे कि अगर आप जो है वो
कटिंग करते हो, मिसाल के तौर पे आपने कोई सवाल लिखा और आपने पूरे सवाल को काट दिया, तो बोर्ड की तरफ से यह हदायत है कि उस सवाल को मुकम्मल तौर पर चेक करो। अगर उसमें से कोई नंबर एक भी बच्चे का बनता है तो वो उसे दिया जाए, वो नंबर आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो है फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हर एक पार्ट अपना जो है वो बताते खुद जो है वो एक नंबर रखता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी सब्जेक्ट उठाता हूँ, कोई मैथ उठा लेता हूँ। मैं मैथ में पहला सवाल, ये सवाल होते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 2, 3 और 4। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाती हैं, जिसमें से एक चॉइस होती है। 3 जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी बोर्ड में यही होता है कि वो 3 आपको करना होते हैं या फिर 2 करना होती हैं। तो उसमें से अगर मैं एक सवाल की बात करता हूँ तो हर स्टेप का कैसे अपना एक इंडिविजुअल नंबर होगा, वो इस तरह से होगा कि अगर कोई सवाल में आप सपोज करते हो पहला x बराबर है, तो उस सवाल का पहला पार्ट आपने कर दिया, उसका बोर्ड के रूल्स के मुताबिक एक नंबर मिल जाएगा आपको। दूसरा कि अगर आप कुछ अमल करते हैं तो उस अमल के 2 नंबर हैं, वो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर होंगे। उसके बाद अगर आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर होंगे। उसके बाद जो आंसर आपका होता है वो आप लिखोगे तो 5 नंबर होंगे। इसी तरह से अगर मैं मसले की बात करता हूँ तो देखिए मसले के अंदर जो मालूम, मतलूब, अमल ये और शक्ल, इनके 1-1 नंबर होते हैं। ये आपके पास 4 नंबर हो गए। देखिए अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो ये नहीं कि आपका पूरा मसला गलत हो जाएगा, उसका सिर्फ 1 नंबर कटने वाला है। तो 4 नंबर ये हो गए। उसके बाद सबूत के अंदर दलाइल आती हैं आपकी और बयानात आते हैं। तो 3 नंबर दलाइल के हैं, 3 नंबर जो है वो बयानात के हैं, तो वो सब मिला के ये 6 नंबर हो गए, 4 नंबर वो थे, तो ये आपको 10 नंबर दे दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँ। देखिए कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज्योमेट्री के जो सवालात होते हैं, जिनमें किसी भी फिक को बनाना जो होता है वो कोई भी वो दे देते हैं, मसलस वगैरह कोई जो होता है वो बनाए आप, उसमें से दायरा जो है वो तमाम मरकज के निकात को जो टच करता हो। तो इसके अंदर देयर इज नॉट बी कंपल्सरी टू राइट द कंस्ट्रक्शन पॉइंट, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में इसके कोई नंबर नहीं है, तो जो है आप सिर्फ उनकी फिक बना दें। और जैसे आप लिखते हैं ना कंस्ट्रक्शन में कि राइट ड्रा अ लाइन AB एंड देन ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड ड्रा लाइन BC ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में इसका कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो सुनकर जो है वो आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी जो स्टूडेंट्स को मैं सुपरिटेंडेंट भी हूँ, तो वो जो है वो बच्चे खड़े होकर पूछते हैं कि सर ये जो है वो सेंटर का जो नंबर है वो क्या है, सर ये मैंने गलत लिख दिया, पर्चे की जगह मजमून लिख दिया, मजमून की जगह पर्चा लिख दिया, सर ये मुझसे कटिंग हो गई है, तो ये अब इसका क्या होगा। देखिए मैंने सारा तमाम तरह आपको बताया कि अगर आप रोल नंबर लिखना भी भूल गए या फिर नाम लिखना भी भूल गए तो that is the responsibility of the superintendent to write your roll number or your name। तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपना फोकस करें अपने पेपर पर, उसे खुश करके लिखें, तमाम सवालों को अटैम्प्ट करें, और जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं लगी तो वो मुझसे जो है ईमेल पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद जो है वो मैं इस तरह की वीडियो आपको जो है वो बना कर देता रहूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।